लेकिन अफगान तालिबान एक तरफ ये भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान का अपना मामला है कि टीटीपी के साथ रिजॉल्व करे। अब जो आपका एनालिसिस है उसके दो पहलू निकलते हैं, एक चाइना का जो पहले आपने बताया और दूसरा इंडिया का विज़िट अभी अमीर मुत्तकी का। ये एक गैर मामूली दौरा था। उसमें उससे पहले जो एफर्ट्स की गई वो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब गए थे, मोहम्मद सादिक गए थे, फिर चाइना का भी उसमें रोल रहा, फिर मॉस्को कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसके बाद वो जैसे ही दिल्ली उतरे हैं उस दौरान इन झड़पों का आगाज़ हुआ है। वहाँ बैठ के उन्होंने दाइश के ख़तरे का जिक्र किया, जिसमें बाद में उनके तर्जुमान ने उन्हें टोका कि इस वक्त मीडिया कवरेज कर रहा है, अब दाइश का जिक्र खुलेआम मत करें। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि उनको टीटीपी से ख़तरा अपनी जगह, लेकिन भारत की जो पुश्तपनाही है वो इस मामले को कहाँ ले जा सकती है? कहीं भी नहीं ले जा सकती। और आपने देखा दाइश की तरफ से बयान भी आ गया है कि ये TTA वाले जो हैं ये एक हिंदू मुल्क के साथ जाके हाथ मिला रहे हैं। उन्होंने दाइश ने तो अटैक कर दिया TTA। एक मुबैना ऑडियो सर्कुलेट कर रही है जिसको ज़ल्मे खलीलजाद ने भी शेयर किया। अच्छा, अब बात है आयशा कि इंडिया को कुछ नहीं मिलना। इंडिया का कोई एक्सेस नहीं रहा अफगानिस्तान में। अच्छा, पहली बात तो ये है बिकॉज वो रास्ते बंद हो गए हैं सारे, और जो उधर से ईरान से जो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे वो भी चाबहार वो भी बंद हो गया है। तो अब इंडिया काफ़ी डेस्परेट है बिकॉज इंडिया वांट्स एलाइज। सारा साउथ एशियन रीजन में कोई उसका दोस्त नहीं रहा, सिर्फ तालिबान बचे थे। अब एक तालिबान थे, ये उनके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे थे, और ये सिवाय पैसे देने के और कुछ नहीं कर सकते। ना हथियार दे सकते हैं, ना कोई और किसी किस्म का सपोर्ट दे सकते हैं, उकसा ज़रूर सकते हैं कि ये करो वो करो। और इंडिया को इस वक्त तक ज़रूरत है कि जब इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरीके से बदला ले, वो बदला लेने की पूरी तैयारी हो रही है वहाँ कि हम कैसे अगला अटैक पाकिस्तान पे करेंगे जो ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ ना जाए मगर हमारा रिवेंज हो जाए। मगर और उसमें उनको बड़ा सूट करता है कि TTA जो है वो पाकिस्तान के साथ दूसरे बॉर्डर के ऊपर झड़प कर रही है। हाँ, फिर पाकिस्तान की जो सारी सिक्योरिटी एपरेटस है वो बिखर जाता है ना, इधर भी रखना पड़ता है, इधर भी रखना पड़ता है। तो इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आर ईस्टर्न बॉर्डर, वो इसीलिए ताकि हमारी फ़ौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। तो अगर इधर फोकस रहेगा तो फिर उधर कहाँ? तो इसलिए इंडिया अपनी गेम खेल रहा है। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप लगाने का और सिग्नल करने का कि हम मिल गए हैं एक दूसरे के। अच्छा। आपके खिलाफ आप हमें तंग करेंगे तो हम उधर और करेंगे। अब ये जो सारा उन्होंने जो फायरिंग शुरू करके बॉर्डर पोस्ट के ऊपर एकदम हमला किया, ये बिल्कुल उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है, इंडिया खुश हो जाएगा कि जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है हमारी फ़ौज जो है उसका अटेंशन इधर डाइवर्ट हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी ये चाहता कि ऐसे ही रहे, दोनों बॉर्डर्स हॉट रहें। और तालिबान भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए दोनों बॉर्डर्स हॉट रखने चाहिए, नहीं तो एक बॉर्डर ना हॉट हुआ तो फिर नुकसान हो सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये परमानेंट पॉलिसी बना ली है तालिबान ने भी और उधर इंडिया ने भी। तो किसी स्टेज पे भी इंडिया जो है वो अपनी लाइन के ऊपर और एक्शन कर सकता है ताकि आप फिर इधर थोड़ी तवज्जो दें, उधर से वो कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होने। अच्छा। अब पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा फ्रॉम बोथ साइड्स। इसकी तवक्को करें कि बिल्कुल लॉजिकल है और रैशनल है कि वो ये करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि 48 आवर्स में कोई बातचीत नहीं होगी? ये जो टाइम बातचीत नहीं होगी उसकी वजह ये है कि बातचीत तो पता नहीं कब से हो रही है। रूस के अंदर मॉस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर भी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स जी, और ये अमीर मुत्तकी और उसके बाद उसने पता नहीं वहाँ क्या कहा क्या नहीं कहा, सुन लिया होगा। उसके बाद उठ के वो इंडिया चला गया और वहाँ जाके दियोबंदी वहाँ जाके उनको एड्रेस किया उसने। तो मतलब है कि वो तो बिल्कुल इसका पूरा एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। हाँ, ये जो ट्रेड बंद की है या महाजरीन है, ये किया ना। एक तरफ तो इन्होंने यहाँ से कोई बहुत लोगों को यहाँ से निकाला है, अब निकाला है तो जो लोग यहाँ से गए हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए ना। जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है वो आके यहाँ रह रहे थे, उनको निकाल के भेज दिया। तो ये भी एक हमारी भी मजबूरी थी कि अगर हम उनको ना निकालते तो वो एक फिफ्थ कॉलम सिंपैथेटिक टू द TTP या TTA वो यहाँ थे, तो कोई पता नहीं था ना कि वो भी उनके साथ मिल जाएंगे या किसी वक्त अंदर से कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो हमने तो उनको कहा जाओ अपने घर जाओ, मगर उनको बात पसंद नहीं आई। वो वहाँ गए और वहाँ यकीनी तौर पे ये सारे जो वहाँ गए हैं इनमें से जो एक्टिविस्ट हैं वो या वो ज्वाइन कर लेंगे TTP को या TTA को। तो मतलब है वो और अपनी जगह पे प्रॉब्लम है, छोड़ दें तो कल को ये अंदर से ही ना कोई गड़बड़ हो जाए, उधर जाते हैं तो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। सो वी हैव अ प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम आ रहा है फ्रॉम आवर हिस्ट्री। जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को मिस ट्रीट किया है, पहले अमेरिका के कहने के ऊपर, उसके बाद
वो अमेरिका से बचाने के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे गले पड़ रही हैं और कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए आखिरी स्टेज ये आ गई है। बात करने की भी कोशिश की, पैसे से मसला हल करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि टीटीए ने कहा कि जी कोई 10-12 अरब रुपया आप 10 अरब की पेशकश पेश करें तो हम इनको कहीं यहाँ सेटल कर देते हैं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान ने गारंटी मांगी कि भाई वो वहीं लगाएंगे। वो होगा ये क्या, कौन वो अपनी पैसे लेके हथियार लेके और फिर पड़ जाएंगे आपको। वो कोई गारंटी तो है नहीं। वो तो कहते हैं हमने पाकिस्तान का इलाका लेना है, अटक तक लेना है हमने। वो तो उनके तो एजेंडा ही कुछ और है और उनके पास बारे में पैसे की कोई शॉर्टेज नहीं है। दे आर वेरी रिच, उनको हर जगह से पैसा उनके पास है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये पैसे वाली बात ही नहीं है। फिर यहाँ ये फैसला हुआ कि उनको यहाँ सेटल कर देते हैं। चले जी छोड़ो आ जाए, अपनी फैमिलीज ले आए, यहाँ सेटल हो जाए। ये भी एक इमरान खान के ज़माने में ये पॉलिसी बनी थी। उसके बाद जो अगली गवर्नमेंट आई PDM की, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। दोनों ने ये सोचा यही तरीका है, क्योंकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट एक ही थी ना। गवर्नमेंट तो चेंज हो गई थी मगर इस्टेब्लिशमेंट एक पॉलिसी वही थी। अब तो पॉलिसी वही रही मगर वो भी नहीं काम आई। कुछ लोग आके सेटल हो गए यहाँ, मगर और वो जो सेटल हुए वो अपनी ख़वातीन को बच्चों को ला दी, मगर खुद वो अपने हथियार लेके वहीं बैठे रहे। तो वो मतलब दैट डिडंट वर्क आउट। और ये उसी तरीके की सिस्टम है जाके पहले 2010 से लेके 2014 तक हमने पता नहीं कितनी एग्रीमेंट्स की थी TTP के साथ पाकिस्तान के अंदर जब थे वो एक्शन लेने से पहले, जिसके नतीजे में वो पैसे भी ले गए और फिर आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक भी कर दिया। तो मतलब है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, दे आर आइडियोलॉजिकल। अब आइडियोलॉजिकल लोग को आप खरीद नहीं सकते एंड लड़ाई ही करनी पड़ती है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बना हुआ है कि खान साहब और KP की जो हुकूमत है वो अभी भी वही पोजीशन ले ली है कि जी इनके साथ मज़ाकरात करें। अब मज़ाकरात तो कब से हो रहे हैं और अभी भी हम तैयार है मज़ाकरात करने के लिए। वो नहीं करना चाहते आपसे मज़ाकरात। वो तो कहते हैं मज़ाकरात का मतलब ही है कि आप निकलें यहाँ से, हमें अटक तक ये सारा इलाका जो है ये हम अपनी एक रियासत बनाना चाहते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो वी आर फेस्ड विद दीज डिफिकल्टीज। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये अब छिड़ गई है ये जंग, इतनी आसानी से ये कंटिन्यू रहेगी, सीज फायर नहीं रहेगा। नहीं, और तल्लुकात भी अफगानिस्तान की इस हुकूमत के साथ अच्छे नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैंने एक स्टेज पे सजेस्ट किया था कि ये फिर कहीं ना कहीं एक पॉलिसी शायद फिर बननी शुरू हो जाए कि जी इनके अंदर डिविजन्स क्रिएट की जाए, रेजीम चेंज की जाए, कोई ग्रुप को और सपोर्ट किया जाए। मगर जिस ग्रुप को ये IS को तो सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो उसकी बैक पे शुबा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया जो है यूज़ कर सकती है IS के को, जो ऑडियो आई है सामने। हाँ, वो झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान कभी भी IS को नहीं इस्तेमाल करेगा। वजह क्योंकि अमेरिका IS के ख़िलाफ़ है। तो ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान IS को अपना एक असासा बना के TTA के ख़िलाफ़ करे। वो तो हो नहीं सकता, बिकॉज वो तो फिर अमेरिका आपके गले पड़ जाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि ये दाइश वगैरह जो हैं ये हमारा, क्योंकि दे आर नॉट अटैकिंग पाकिस्तान। उनके जो पहला राउंड ऑफ अटैक है इज ऑन काबुल, कि हम पावर ले अफगानिस्तान के अंदर। और उनके जो मेन इश्यूज हैं दे विद सेंट्रल एशिया, नॉट सो मच विद पाकिस्तान। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल सिचुएशन तो चाइना क्यों किरदार अदा नहीं कर पाया? चाइना क्या कर सकता है? चाइना का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो यहाँ अंडर अटैक आ रहा है और ये लोग ही अटैक कर रहे हैं। अब TTP कर रही है चाइनीज़ को, तो अब कहाँ जाएंगे? चाइना जो है वो तालिबान की कोई ख़ास बात, चाइना की बात नहीं सुनता जो लोग काबुल में बैठे हुए हैं वो। अच्छा, और ऊपर से अब आयशा उनके अंदर दरार पड़ गई है। हक्कानी ग्रुप जो है वो साहब, ये जो कंदाहार वाले साहब हैं, क्या नाम है इनका, मुल्ला हिब्बतुल्लाह जो शेख कहते हैं उनको। हाँ, तो ये जो इनके आपस के दरमियान प्रॉब्लम बन गया। आपको पता है हमने प्रोग्राम किया था जब हमने कहा था कि हक्कानी भी उठ के चला गया दुबई, तो उसको भी शक था कि मुझे मार ना देंगे, साइडलाइन भी कर दिए गए ग्रुप के काफ़ी लोग। अच्छा, अब ये है कि पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? या तो हक्कानी ग्रुप को उकसाएं, दें उनको, यार तुसी निकालो इनको, ठीक है, इस ग्रुप को ख़त्म करें आप जो इस वक्त पावर में है। मगर फिर ये प्रॉब्लम है कि हक्कानी ग्रुप के तल्लुकात है TTP के साथ। वो उस ज़माने के जब TTP यहाँ था और हक्कानी नेटवर्क भी हमारे यहाँ छुपे हुए थे, और उस वक्त अभी अफगानिस्तान में ये पावर नहीं ली थी, तो हक्कानी ग्रुप के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वी आर कॉट इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन।